इस्लाम को समझने की कोशिश करें। आज ये मेरा तीसरा एपिसोड है और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, भगवान है या नहीं है, और अगर है तो आखिर हम कैसे प्रूफ करेंगे। नेचर से और साइंस से ये कैसे प्रूफ होता है। छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जब हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई ना कोई होता है। जब तक किसी भी मशीन का स्विच को कोई ऑन करता नहीं है वो मशीन नहीं चलती है। दूसरी बात यह है कि दुनिया का जो इतना बड़ा फैक्ट्री है, गौर करेंगे कि नदी से होते हुए पानी, नदी में तो पहले हमारे घर की जो नालियाँ हैं वो नाले में जाकर नदी में फिर वो मिल जाता है, फिर नदी का पानी जो है वो बहते हुए समुंदर में मिल जाता है। समुंदर के पानी को सूरज की रोशनी जो है वो भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है, बादल बनता है और फिर बारिश होती है और ये सर्कल फिर रेगुलर चलना शुरू होता है। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने तक पलता है, जन्म लेता है, उसके बाद वो बढ़ता है, फिर एक दिन उसकी मौत आ जाती है। हम जितने भी लोग हैं सभी को एक दिन ना एक दिन मरना ही है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, एक गैलेक्सी में 2 करोड़ से ज़्यादा सितारे होते हैं लेकिन कभी टकराते नहीं हैं। एक बीज को हम ज़मीन में जब डालते हैं वो बीज पौधे का रूप लेता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसमें फल आ जाते हैं। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है एक फैक्ट्री की तरह, तो ये अपने आप साबित करता है कि इनको चलाने वाला कोई ना कोई है, कोई ना कोई शक्ति है, और उस शक्ति को जो यूज़ कर रहा है उसे ही हम भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह कहते हैं। यानी नेचर से और साइंस से ये साबित हो जाता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। अब ये अलग बात है कि अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग तरह से ईश्वर की आराधना करते हैं या उसे मानते हैं। किसी धर्म में लोग एक से ज़्यादा ईश्वर की आराधना करते हैं और वो कहते हैं कि एक से ज़्यादा ईश्वर है। किसी धर्म में लोग 2, किसी धर्म में 1, अलग अलग सभी की विचारधाराएं हैं। और किसी भी विचारधारा को मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो गलत है, क्या है, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग इस्लाम से नफ़रत करते हैं। अगर हम अल कुरान में जाते हैं, जो पवित्र कुरान है, इस्लामिक ग्रंथ जिसे कहते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि ये ग्रंथ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि ये दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए है। जिस तरह से एक इंजीनियर किसी भी मशीन को बनाता है तो एक मैनुअल बुक देता है, उसी तरह कुरान जो है वो दुनिया को समझने के लिए एक मैनुअल बुक है। क्योंकि ईश्वर ने दुनिया को क्रिएट किया है, मानव को क्रिएट किया, बनाया है, तो उसे हैंडल करने का, उसे कैसे चलना है, वो एक सिस्टम जो है वो इस किताब में दिया हुआ है। एक सूरा है जिसे सूरह इखलास हम कहते हैं, जो 30वां पारा का है, और उसमें जो वर्ड है वो इस तरह है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ईश्वर एक है, अल्लाहुस समद, वह तन्हा है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना किसी को पैदा किया है। यानी इंसानों की तरह ना तो किसी से पैदा हुआ है ना किसी को पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सभी उसके मोहताज हैं। ईश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ये इस्लाम कहता है। इसकी सिफत को समझने के लिए, ईश्वर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इस पे और चर्चा करना होगा। फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने बातें कही हैं उस पर थोड़ा गौर ज़रूर करें, क्योंकि ये इस्लाम का संदेश है। किसी धर्म को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है इस मैसेज के ज़रिए। जय हिंद।